और अब आपको दिखाते हैं फतेहपुर से इलेक्शन की रामधाम। इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। प्रमोद पराशर रहेंगे कैमरे पर मेरे साथ। और देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, फतेहपुर लोकसभा सीट का तरफ हमारा आ चुका है। हम फतेहपुर लोकसभा सीट पर चलेंगे जो आगरा से सटा हुआ इलाका है। फतेहपुर की बात करें, पिछली बार बीजेपी यहां से जीती थी। राजकुमार चाहर बीजेपी के सांसद बने थे। बीजेपी ने उन पर फिर से दाव चला है। इसके अलावा आपको बता दें बीएसपी ने राम निवास शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रामनाथ सिंह सिकरवार को यहां से सपा कांग्रेस का उम्मीदवार बना है। तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक और बड़ी बात है, यहाँ बीजेपी के विधायक बेटे ने आपको बता दें निर्दलीय उम्मीदवार पर ताल ठोक दिया है, जो बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये माना जा रहा है। तो फतेहपुर लोकसभा सीट जो माना जाता है कि अकबर की राजधानी है, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में हम चल रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी। तो चलते हैं इलेक्शन की राम राम करते हैं। और देखिए किसान है भैया अपना ट्रैक्टर से खेतों की तरफ जा रहे हैं। दोपहर का वक्त है भैया, काम पे जा रहे हो? हाँ काम पे जा रहे हैं। अच्छा, क्या लेके जा रहे हो? सब खाद है। अब खेतों में डालोगे? हाँ जी हाँ भैया दोपहर में बड़ी मेहनत है। क्या सब मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। अब चुनाव आ गए। हाँ चुनाव आ गए। मैं भी आ गया आपके मिलने। आगे सर आया कोई पत्रकार ऐसे? सर अभी तो कोई नहीं आया सर। अब किसका लग रहा है यहाँ फतेहपुर सीकरी में? सर राजकुमार चाह जीतेंगे। जीत जाएंगे पक्का। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो निर्दलीय उतर गए हैं बीजेपी के विधायक के बेटा सब सर कुछ नहीं होना है। अच्छा, आप तो किसान हो, आपको लग रहा है कि आपको सुविधाएं दी सरकार ने, योजनाएं पहुंचाई आप तक? हाँ पहुँचे सर, पहुंचाई है। और गुंडागर्दी वगैरह वो सब बदली है? हाँ बहुत कम हो गई, बहुत खत्म हो गई है। तो किसान खुश हैं? हाँ किसान तो सब खुश हुई है मान लो। अच्छा, तो चलिए किसान बोल रहे हैं कि हम खुश हैं। तो चलते इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी इलाकों में करेंगे और लोगों से जानेंगे बीजेपी आएगी या जाएगी। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चल रहा है और यहाँ के नगला हगा गांव में चल रहे हैं। दोपहर का वक्त है, हालांकि आपको लोग यहाँ बहुत ही कम नजर आ रहे होंगे, पूरा सुनसान इलाका नजर आ रहा है। चलिए हम लोगों से समझेंगे, उधर चलते हैं कि इधर अम्मा है, उधर घर पे चलते हैं कि आखिरकार इस बार का माहौल क्या है। तो देखिए यहाँ पर लोग, अब अमूमन गर्मी का वक्त है और दोपहर के वक्त काम है। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। अम्मा चुनाव है अब? अच्छा हाँ, हाँ पता चुनाव? बताओ चुनाव जो दुनिया देगी भाई, क्या बताएंगे। अच्छा, अब ये मोदी जी योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ अब आप गांव में बिजली सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा मिल रही है भैया, कभी खूब काट देते गर्मी में मार देते कभी। अच्छा, और राशन दे रहे? राशन दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, पर कम दे रहे हैं। बोले आगे तक कितने का देते? 5 किलो को 4 किलो। बुला लो अपनी बहू है, बुला ले बहू है। बहू ना दौरानी है घर तो अच्छा, अब ये कह रहे हैं मोदी जी योगी जी की सरकार की जब से आई है गुंडागर्दी कम हो गई है, क्या कम हुई है? ये कम तो है गई। अच्छा, कम है। तो सरकार किसकी बनवाई हुई? यही की मोदी योगी। मोदी जी जीत जाएंगे फिर से? सोनी जीतेंगे, बिना का बड़ा हल्ला। अच्छा, हल्ला है इनका। तो अम्मा कह रहे हैं कि देखिए गांव में हल्ला है, तो चलिए हम तो देंगे ही देंगे भैया, जनता ही खबर ना है वरना तो। अच्छा भाभी जी आप भी आ जाओ इधर। देखिए महिलाएं अमूमन गांव की कैमरा देखकर घबरा जाती है। चलिए उधर कुछ लोग बैठे, उनसे भी हम चुनावी मूड को समझेंगे। ये आपको बता दें हम नगला हगा गांव है, ये फतेहपुर लोकसभा सीट पर पड़ता है और हम चुनावी बात कर रहे हैं, जगह जगह जाकर। मेरा मकसद है ग्राउंड, देखिए चिलचिलाती धूप के गांव में पहुंचकर असली ग्राउंड रिपोर्ट की आखिरकार जनता बदलाव चाहती है या फिर से बीजेपी सरकार। चलिए जी, राम राम जी। राम। तो नगला हगा गांव है जी? हाँ साहब डबल। अब चुनाव आ गए? बिल्कुल आ गए साहब। मैं भी आ गया आपके गांव में। बिल्कुल आ गए साहब। ठीक किया? ठीक, बिल्कुल जरूरी है साहब। तो चर्चाएं हो रही है चुनाव की नहीं? हाँ खूब रोजाना होती है, सब जब चौपड़े लगती है। लग रही है गांव पे? लग रही है। किसका माहौल लग रहा है जी इस बार? देखो जी, हम अपनी व्यक्तिगत वैसे तो माहौल गांव का जो बताएं आपको, यहाँ करीब 50-50 है।
गांव में 50-50। क्योंकि वोट जाति के आधार पर आजकल मिलता है, आप जानते हैं। जाति कौन कौन सी है यहाँ? मुख्य जाति और जाटव और जाट ही है। जाट और जाटव। तो जाटवों को तो बेसिकली हमेशा जाता है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर ले कोई पार्टी, वो किसी को नहीं देंगे। अच्छा, उनका कैडर है फिक्स है। वो हाथी देखते हैं, मतलब वो प्रत्याशी नहीं देखते, सिर्फ हाथी देखते हैं। लेकिन बाबूजी अब ये कह रहे हैं कि अब जाटव भी, क्योंकि पहले अब थोड़ा सा बीजेपी की तरफ जानने लगा है, क्योंकि जैसे उनको राशन मिल रहा है, पक्के मकान मिल रहे हैं, तो जाटव जाएगा बीजेपी तरफ? थोड़ा बहुत जा सकता है। अच्छा, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं जी, ज्यादा नहीं। जाटवों के वोट इसलिए जाते हैं कि नेता लोग जाटव ही हैं बीजेपी में। हमारे एरिया में कुछ लोग देवी रानी मौर्य हैं और दिवाकर हैं और हरित हैं, ये इस वजह से ये वोट बहुत जाएंगे उनके लिए। हाँ, और हमारे जितने भी ज्यादातर ये मतलब बड़ी जातियां हैं, वो सब हमारे मोदी के लिए वोट कहते हैं कि देखिए जात किसी की मत पूछिए। लेकिन आप कौन बाबू, जाटव हो? नहीं, मैं जाट हूँ भैया। जाट है जी। आप जाट है? आप सभी जाट है? हाँ, जाट हैं हम, नाई हैं। जाट ही है, ये नाई है। हैं जी, आप जाट नहीं, जाट ही हैं। अच्छा, तो अब बाबूजी जाट किधर जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। अब जैसे आरएलडी आ गई, आरएलडी की वजह से जाट जा रहा है या पहले से बीजेपी? हम तो पहले से ही जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की वजह से जा रहे हैं। मोदी ने जो देश को सुरक्षा प्रदान की है, इतनी कभी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो यानी मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पर जा रहे हैं हम। अब जैसे राजकुमार चाहर, उसकी अरे चाहे कुछ भी नहीं करे राजकुमार चाहर, लेकिन हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। ये एक बड़ी बात है। देखिए, उम्मीदवार के हिसाब से नहीं है, मोदी योगी के नाम पे। राष्ट्र पहले, राष्ट्र भूखे रह सकते हैं, परंतु राष्ट्र की जो उन्नति मोदी जी ने की, किसी से नहीं की और किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है जो मोदी जी से है। विदेशों में जो छवि अपने देश की बनाई है, वो मोदी ने ही बनाई है। लेकिन बाबूजी अब जैसे अब चुनाव में अब हम जा रहे हैं, तो अब जैसे बीजेपी के विधायक के निर्दलीय उनके बेटे ने वो भर दिया, फॉर्म भर दिया, हाँ, रामेश्वर जी, तो उनके बेटे से कोई असर नहीं पड़ेगा बीजेपी? क्यों नहीं पड़ेगा? तो मानता हूँ ज्यादा हमारे 1.5 लाख वोट है, 50% 50,000 वोट काट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लाख की जीत हुई, 50,000 का वोट बिगड़ जाए, 1 लाख वोट बिगड़ जाए, जीत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये नगलाहगा गांव है, फतेहपुर सीकरी का, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब दोपहर का वक्त है और चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। इधर बाबूजी बैठे, देखिए कुछ जाट है और कुछ हमारे भैया हैं। लेकिन क्या अब ये एक सबसे बाकी पार्टी नजर नहीं आ रही, बीएसपी या सपा कांग्रेस को उम्मीदवार? नहीं, वो तो बहुत तीसरे चौथे नंबर पर हैं। हाँ, यहाँ तो टक्कर मतलब फर्स्ट सेकंड की है। फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट मोदी जी हैं हमारे यहाँ, और सेकंड में ये बाकी जो। तो अब आप लोगों को योजनाएं मिल रही हैं गांव में या नहीं? मतलब ये कि इनकी योजना मिल रही है। देखिए, हमारे यहाँ लाइट घरों में लग रही है, शौचालय घर में है, सिलेंडर घर में मिल रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए पब्लिक के लिए? अच्छा भैया, कह लेते गुंडागर्दी बहुत होती थी, वो खत्म हुई क्या? वो बिल्कुल समाप्त हो गई। मोदी जब से आए, जब से गुंडागिर्दी बिल्कुल समाप्त और ईमानदारी का काम हो रहा है। अच्छा, यानी लौट जाएगी फिर से बीजेपी यहाँ? बिल्कुल 100% आएगी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। बाबूजी, राम मंदिर की बात करूं मैं, राम मंदिर भी कोई बड़ा आपको लग रहा है कि एक कोई फैक्टर राम मंदिर की वजह से भी लोग बीजेपी को जाएंगे? हाँ, कुछ फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि जो पहले इन्होंने यानी पूरे देश में राम मंदिर की लहर वो करी थी, वो वायदा इन्होंने पूरा कर दिया, चाहे वो कोर्ट ने ही किया है। लेकिन इनके कार्यकाल में हो रहा है, तो हम तो इनको मान रहे हैं, क्योंकि ये लेकर के चल रहे थे उसको। तो वो लक्ष्य तो इनका प्राप्त हुआ है ना, तो हमें भी तो दिख रहा है कहाँ इनके कार्यकाल में ये हुआ। अच्छा, आप तो यूपी के वोटर हो, लेकिन मोदी के नाम पे वोट जा रहे हैं कि भाई मोदी के नाम पे। लेकिन यूपी में योगी जी भी एक बड़े फैक्टर है कि भाई योगी जी भी की वजह से भी हम देंगे बीजेपी को। नहीं, मोदी जी उतना ही सम्मान उनका हमारे लिए उनका है। योगी जी का, योगी जी मतलब जो है कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसी बात नहीं है। योगी जी का काम पसंद आ रहा है? बहुत। हाँ, सही है। योगी जी का बाबूजी काम? योगी जी तो समझ लीजिए कि मोदी और योगी दोनों बराबर की टक्कर है। दोनों बराबर की टक्कर है काम करने में। बढ़िया, अच्छा काम। मतलब यूपी बदला है उन्होंने? यूपी बदला है। योगी जी भी ठीक कर रहे हैं ना काम? योगी रिटायर्ड हुए तो योगी होंगे। अच्छा, ये मैं जरूर देखता हूँ यूपी में जगह जगह जाते कि अगर मोदी जी रिटायर हुए तो योगी जी की नंबर है। बिल्कुल, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी का आदमी ये सोच रहा है कि योगी जी पीएम बनेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ के पीएम के विदेशी लोग पैर छू रहे हैं। विदेशी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इससे अंदाज लगाइए।
ये एक बड़ी बात है। देखिए गांव के आदमी को भी स्थितियां पता रहती हैं रहती हैं, सब नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। आजकल मतलब जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। पेपर देखते हैं, न्यूज भी सुनते हैं, तो सब जानकारी है। तो चलिए देख लिए, हमने नगला आगा के लोगों से बात की। जाट और जाटवों का गांव है ये। देखिए जाट कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएगा, जाटव बटेगा कि जाटव भी हो सकता है बीजेपी के साथ जाए। और अब ये देखिए समीकरण थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन कहते हैं कि बीएसपी के साथ कैडर वोटर माना जाता है जाटव वोट, वो वहां भी जा सकता है। और भी जगह चलेंगे। इलेक्शन की राम राम के जरिए आपको चुनावी मूड बताएंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, या फिर कोई और बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ 3 पार्टियों के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से राजकुमार चाहर है, वहीं रामनाथ सिंह सिखरवार है, वहीं रामनिवास शर्मा है बीएसपी की तरफ से। तो इनके बीच मुकाबला है। अब जनता किस पर वोट, ये मैं जगह जगह जाऊंगा और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, बरारा गांव वहां पहुंचा है। हम अभी नगला हगा गांव पहुंचे, वहां चुनावी मूड को समझा। अब हम यहाँ बरारा गांव पहुंचे, यहाँ तमाम लोग हैं, दोपहर का वक्त है। देखिए अमूमन लोग आराम करते हैं, लेकिन मैं चुनावी मूड समझने के लिए ग्राउंड पर पहुंच रहा हूं कि आखिरकार जनता बदलाव चाहती है या फिर से मोदी योगी सरकार, या फिर क्या माहौल है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। बाबूजी चुनाव आ गए? चुनाव आ गया। राजकुमार तो साथ जीताया, पहली बार जिताया आज तक झाका ने, बुरे में ना भले में। अब को रामनाथ को देंगे वोट। चाचा तो नाराज तुरंत हैं। इतना तुरंत गुस्सा है मतलब? और क्या। अच्छा हाँ, अभी तो देखो बताओ काय के लिए करते हैं पब्लिक कि गांव की देखभाल करे, कोई भी पर समस्या वो करे। आज तक राजकुमार झाका ही नहीं जीतने के बाद। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पे दे रहे हैं वोट, तो लेकिन चेहरा कोई नहीं। तो मोदी योगी तो हम तो जाए चाह रहे हैं ना, वो रामनाथ है। अच्छा हाँ, पापा कांग्रेस वाले। हाँ कांग्रेस वाले। अच्छा हाँ, तो इस बार 4 हार रहे फिर? जी हारे की आज जीतते, जब 2 पहलवान खड़े होता है तो आज जीत बात की बात है ना। मुझे बरार गांव की आबादी की बात करूं, कौन कौन सी जात की वोटें हैं यहाँ? जात तो 32 जाते हैं सर। अच्छा सब हैं? हाँ, जाट ब्राह्मण गुर्जर। हाँ सभी जाते हैं। हाँ, बड़ा गांव में। तो ये कितने आबादी है हमें? 12,000 की वोटिंग। 12,000 की वोटिंग है। 12,000 वोट है। तो 12 एक तरफा जाएगा या बटेगा वोट आपस में? नहीं बटेगा तो अच्छा बटेगा। आदिवासी आते हैं माँ में। अच्छा और मतलब सब पार्टी के वोट आते हैं यहाँ में। सब पार्टी के 70-80% वोट कांग्रेस से मिले। वो कांग्रेस से मिल जाएगा, यानी एक तरफा कांग्रेस को लग रहा है। हाँ रामनाथ है। अच्छा उनकी व्यक्तिगत वजह से। अच्छा लेकिन अब ये कह रहे हैं मोदी योगी जी कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, राशन दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, गांव में बिजली। अब वो चीज बदली या ना बदली? नहीं वो तो सब सुविधा दे रहे हैं, सब जनता खुश है। मोदी योगी से खुश है जनता, उम्मीदवार से ना खुश हो। हाँ, केवल अपने प्रत्याशी राजकुमार से खुश नहीं है। सरकार फिर भी अब मोदी योगी की चाहते हैं। ये बड़ा है कि सरकार मोदी योगी बने, लेकिन यहाँ उम्मीदवार राजकुमार चाहर ना जीते। इसी वजह से ये कर रहे हैं। यही नाराजगी है। उसको उठा दो, किसी को और को ले जावे और वोट उसी को दे देंगे। क्या लगे हाथी या कुछ और है? यहाँ रामनिवास सिकरवारी है। और वजह इसकी है कि 5 साल से वो नेताजी यहाँ आए नहीं, वोट लेके चले जाते हैं। आप बताओ कि मोदी यहाँ से आएगा कि वो आएगा, चार आएगा? आप कहते हैं कि योगी मोदी को वोट दे दो, तो फिर मोदी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो जनता कहती है कि मोदी योगी को वोट दे देंगे, तो फिर डायरेक्ट चुनाव मोदी योगी का ही करा दो। फिर इनको क्यों बीच में खड़ा कर रहे हो भाई? सबसे जब योगी मोदी ऐसे लाए और चोर। मोदी जी ये कहते हैं कि ये तो रास्ता है, ये वोट मुझे ही सीधा पड़ता है, वो ये कहते हैं। ये तो बेकार की बात है। 10 साल हो गए, काम तो सांसद से ही पड़ेगा। काम अभी तक राशन कार्ड बने ही नहीं। काम कहती है जो सरकार, क्या काम है? चलिए और भी देखिए, गांव के किसान लोग हैं। अब किसानों की बात करें, ठीक है, आप नाराजगी है, सुविधाएं तो मिल रही हैं गांव में? नहीं, जो सरकार की योजना बिल्कुल मिल रही है। जैसे बिजली है, राशन है। ये कहते हैं गुंडा कर दी थी पहले, लोगों को डर लगा। बनाया साहब, वो तो अब बिल्कुल नहीं। वो तो अब चैन है चाचा। हाँ बिल्कुल शांति है। हाँ वो तो बिल्कुल चैन है। सरकार से खुश हो, लेकिन सांसद तो सर अगर
हमारे सामने अगर आना जाए तो हमने तो उसकी शकल भी नहीं देखी, हम पहचान ही नहीं पाएंगे राजकुमार कौन सा है इसमें। अच्छा। हाँ, जिस दिन से वो यहाँ आए उस दिन से शकल ही नहीं देखी उनकी तो। अच्छा। कई दिन शकल देखिए, बाद में ठाकुर साहब बोलते हो, बाद में आप सभी ठाकुर ही हो? ठाकुर है, सुनना था। हाँ, सभी जातियां, इसमें कुछ प्रजापति है, कुछ जाट है, मीना है। अच्छा, मीना। देखिए, हर वर्ग के लोगों की राय मिल रही है बरारा गांव के अंदर, लेकिन एक नाराजगी की आवाज है, वो है राजकुमार चार से निष्क्रिय सांसद है, मतलब नजर नहीं आते। युवा क्या सोच रहा भैया? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। जाट है कांग्रेस को। कुछ जाट गए, मैं नगला हगा में गया तो जाट करे, हम तो बीजेपी के साथ जा। नहीं, सभी जाट का। RLD भी साथ आ गई इनके साथ। कांग्रेस को देंगे, कोई भी साथ है, कांग्रेस का वोट है सभी। आप भी आ जाओ थोड़ा सा आगे। हाँ, मीना है। अच्छा, मीना कहाँ जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस पे जाएगा। कांग्रेस पे। हाँ। चाचा आओ, आप कहाँ पीछे? आपने तो भगवा पहन रखा है। योगी जी से खुश है नहीं? अरे सवंत खुश है, सवंत खुश है। अच्छा, तो अब प्रधानमंत्री किसे बनवाओगे? रामनाथ को। रामनाथ ही प्रधानमंत्री बनवा दोगे फिर तो? फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? मोदी जी की सरकार या फिर किसी के? तो पीछे देगी जाएगी। भैया, क्या यूथ क्या सोच रहा है, युवा जरा बताइए। नहीं, युवा तो सब चीज सोच रहे हैं। ये बताओ, बीजेपी सरकार खराब नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन में सब सीट जो जाटों को क्यों मिलती है ये सीट? अच्छा भाई, यहाँ ठाकुर है नहीं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। हाँ। भाई जैसे अब ये वोट लड़ रहा है, राजकुमार का जब पहले किया था, भाई ये सीट नहीं मिल रही है, कैंसिल हो गई, फिर ऐसे ही सीट दे दी। हाँ। इससे क्या फायदा है? और कोई भी तो लड़ सकता है यहाँ पे। यह देखिए, यूपी में अगर जाओगे आपको कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। वो कह रहे कि अगर क्यों जाट को क्यों टिकट दिया गया, राजकुमार चार को क्यों टिकट दिया गया, क्योंकि ठाकुर भी तो है ही। लेकिन एक बड़ा सवाल है बाबू जी, क्योंकि आप जिस तरह किसान है, अब राम मंदिर बनाए, इससे आप खुश हो या नहीं? बहुत खुश है। राम मंदिर, हाँ बिल्कुल खुश। तो आइए, तो कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे भी हमें लोग बीजेपी को वोट देंगे। ये बीजेपी देंगे, रामनाथ को देंगे। जाई मान तो भूल है ना राजकुमार वाली।